मरूसी सियासत जो है वो नीचे तक आ गई है। बहुत सारे जो पार्टी रहनुमा हैं उनकी ये कोशिश है अपने साथ साथ अपने बेटों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को भी टिकटों से जो है ना वो ओबलाइज करवाया जाए। तो नून की जो लीडरशिप है उसके लिए एक इम्तिहान पैदा हो गया। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में बताया गया, वो भी अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। सैफुल मुल्क खोखर, उसके बारे में बताया गया, वो अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। चंद लोगों को अगर आपने नवाजना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो वर्कर हैं वो फिर दिल से काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलक। नाज़रीन, खबर बड़ी दिलचस्प है। जहाँ पर मरूसी सियासत जो है वो मुस्लिम मुख्तलिफ जो पार्टियों के जो सरबराहान तक महदूद थी, अब वो सिलसिला निचली सतह तक भी जो है वो जाना शुरू हो गया। जी, मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून से है। तो अब चूँकि आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामानी बोर्ड्स की जो टिकटों देने के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त खेल जो है ना उनका दिलचस्प मरहले में जा चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे हमने शुरू में बताया कि मरूसी सियासत जो है वो नीचे तक आ गई है। बहुत सारे जो पार्टी रहनुमा हैं वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी ये कोशिश है कि अपने साथ साथ अपने बेटों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को, मतलब करीबी जिसको हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं, उनको भी टिकटों से जो है ना वो ओबलाइज करवाया जाए। जिसकी वजह से वो लोग जो साल से इस पार्टी में वर्किंग करते आ रहे हैं वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, पहले ये खुद और अब ये खुद नहीं, इनका वो कह लें कि वो इनकी हवस नहीं पूरी हुई, अब ये आगे से अपने बच्चों को ले आए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो जैसे मैंने कहा कि दिलचस्प शुरू हो गया मामला। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसके लिए एक इम्तिहान पैदा हो गया। कौन लोग हैं जो वो अपने बच्चों को चाहते हैं। आप एक ख़बर तो आपने देखा है कि वो इस वक्त मीडिया की जीनत बन रही है। दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो खुलकर एहसन इकबाल साहब के मतलब बातें कर रहे हैं। तो उसके बारे में मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बता दिया है कि जी वो टिकट का इशू है, उस वजह से वो तनकीद कर रहे हैं। तो वो टिकट का इशू यही है कि एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में बताया गया, वो भी अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। जो लाहौर का सदर है सैफुल मुल्क खोखर, उसके बारे में बताया गया, वो अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। पिंडी से जो हनीफ अब्बासी हैं वो भी अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। चौधरी तनवीर हुसैन है जो इनके साबिक़ एमएन है, वो भी अपने बच्चों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो मखसूस नशिस्तें होती हैं जो ख़वातीन की, उसमें भी जो चंद ख़ानदान जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी वो हम भी हैं और आगे से हमारी जो माएँ बहनें हैं उनको भी जो है वो इस टिकट से मखसूस नवाज दिया जाए। तो बात यह है कि अगर आपने चंद लोगों ने या चंद ख़ानदानों ने ये सब कुछ करना है, तो वो वर्कर्स जो साल से जद्दोजहद करते हैं, जो मारे खाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशक्क़तें जो हैं वो झेलते हैं, तो ये एक टिकट जो होता है, या चाहे वो MPA का हो या MNA का हो, ये एक एज़ाज़ की बात होती है उनके लिए कि जी चलें जी देख लीजिए आपकी उस जद्दोजहद का इनाम है, अवार्ड है आपको कि हम आपको पार्टी टिकट से नवाज रहे हैं। लेकिन चंद लोगों को अगर आपने नवाजना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो वर्कर हैं वो फिर दिल से काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस पर ज़रूर देखेंगे और उनको देखना भी चाहिए। नहीं तो आपको हम बताते चलें कि हमेशा जो सियासी जमातों के जो शराजे बिखरते होते हैं ना, वो टिकटों के इशूज़ पे बिखरते होते हैं। क्योंकि जब हकदार को हक नहीं मिलता ना तो फिर वो आज़ाद खड़ा हो जाता होता है। जब उसको उसकी पार्टी टिकट ना दे फिर वो आज़ाद खड़ा हो जाता है। आज़ाद खड़े होने से बाज़ लोग जीत भी जाते हैं, या फिर बाज़ ये होता है फिर ना भी जीतें तो फिर वो उसकी बजाय जिसको पार्टी ने टिकट दी होती है वो फिर वो उसको जो है ना उसके लिए मुश्किल ज़रूर पैदा कर देते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो जो तीसरा खिलाड़ी होता है उसके जीतने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो इसका नोटिस लेगी। अगर वो नोटिस नहीं लेंगे तो यकीनी तौर पर नुकसान तो नहीं का ही होगा। नाज़रीन, अपना पीपल्स पार्टी की टिकटें आपको पता गिर रही हैं। मुस्लिम लीग नून में उनके कुछ लोग शामिल हुए हैं, सेंटर वकार साहब भी शामिल हुए थे, बलूचिस्तान से भी उनके कुछ लोग शामिल हुए हैं, उनके कुछ और लोगों को भी तोड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन आज जो राजा परवेश साहब है, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून के जो रायवंड के जो मकामी सदर थे, रायवंड जो उनका जो मकामी जो इलाका है,
वहाँ वो उनके जो सदर थे वो अपने कुछ साथियों समेत जो है उन्होंने राजा परिषद साहब से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी के सूबाई ऑफिस में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया, मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। चलें, ये एक छोटी सतह की तब्दीली ही कह लें, लेकिन चूँकि रायविंड का मकामी सदर वो पीपल्स पार्टी वाले उसको कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस लिहाज से तो ये एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि रायविंड जो है, रायविंड में मुकीम है मुस्लिम लीग नून के कायद। तो अगर उनका रायविंड का मकामी सदर अपने साथियों में शामिल हो जाए किसी दूसरी पार्टी में, बहरहाल इस हद तक खबर तो है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये मकामी लोगों को ही एक स्पीकर कौमी असम्बली जो कि पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है वो शामिल करने में कामयाब होगा, या बड़े बड़े नाम जिनको हम इलेक्टिबल्स कहते हैं या जो नामवर नाम होते हैं उनको भी अपनी पार्टी में लाने में शामिल होंगे, इसका तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, के साथ ही जो स्मोक है उसने अपनी लपेट में ले रखा है लाहौर को। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि लाहौर जो है वो स्मोक में ही नंबर 1 जा रहे हैं। तो जो अच्छी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के लिए वजारतें जो हमारा जो ख़जाना है जो उन्होंने फ़ंड्स जो हैं वो जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन के नाम। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को शुबहात थे कि पता नहीं 8 फरवरी को भी इलेक्शन होने या नहीं होने, आज जो उन्होंने फ़ंड्स जारी किए हैं वो जो अरबों रुपए के इलेक्शन कमीशन को, और जो अपना ख़जाने का जो महकमा है उसने बाकायदा तस्दीक भी की है कि फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी भी जो शुबहात ना, जिन लोगों को 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, वो शुबहात उनके जल्दी दम तोड़ जाएंगे और 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और इंतखाबात होने चाहिए। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी व सारी रहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा तो यकीनी तौर पर इसका मुल्क को नुकसान होगा, क्योंकि जमहूरी अमल जो है उसको जारी रहना चाहिए। और जमहूरी अमल इसी तरह से होता है, 5 साल जिस हुकूमत ने पूरे किए उसके बाद फिर आवाम के पास जाया जाए, आवाम जिसको मुंतखब करें उसको फिर 5 साल पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। इसको हम जमहूरी अमल कहते हैं। और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार इसको कहते हैं कि जो जीते उसको जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए, फिर इलेक्शन हो, फिर आवाम उसका जो है वो मुहासबा करें कि भी आपने ये मंशूर दिया था, ये दावे किए थे, आपने कितने पूरे किए कितने नहीं। नाज़रीन, दूसरी खबरें ये भी हैं कि वो जो चेयरमैन PTI हैं उनकी जो बेगम साहब हैं बुशरा पीरनी साहबा, उनके जो पहले जो शोहर थे खावर मानिका साहब, उनके मुलाजम ने अदालत के रूबरू अपना बयान कलमबंद करवा दिया। तो देखें, और खावर मानिका साहब भी अदालत गए हुए हैं कि जी मेरे साथ जो है वो धोखा किया गया। खैर ये केस तो सब जुडिस है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खावर मानिका वाला इशू और बुशरा बीबी वाला इशू और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये दूसरी तो नहीं उन्हें कह सकते, बुशरा बीबी जो उनकी इस वक्त जो है बीवी, उनका इशू जो है वो रोज़ बरोज़ इसके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो खबरें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। सच क्या है झूठ क्या है इसका वक्त के साथ साथ जो है वो सबको पता चल जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।